Good morning all students, class 10th CBSE बोर्ड हिंदी गिरजा कुमार माथुर द्वारा रचित। शीर्षक छाया मत छूना, छाया मत छूना। का अध्ययन करेंगे। और पहला मुक्तक हम लोगों ने पढ़ा था। आज हमको दूसरा मुक्तक पढ़ने का समय है। पहले मुक्तक में हम वर्तमान जीवन जीते हुए अतीत की सुखद स्मृतियों को याद कर वर्तमान के दुख को दुगना न करने का सुझाव व्यक्त किया है। और उसी से जुड़ा हुआ वही दूसरे मुक्तक में कवि ने यथार्थ से रूबरू होकर जीवन यापन करने का वर्णन किया है। तो देखा जाए, यश है न वैभव है, मान है न सरमाया है, जितना ही दौड़ा तो उतना ही भरमाया है। प्रभुता का सरल बिंब केवल मृग तृष्णा है, प्रभुता का सरल बिंब केवल मृग तृष्णा है। हर चंद्रिका में छिपी एक रात कृष्णा है। जो है यथार्थ कठिन उसका तू कर पूजन, जो है यथार्थ कठिन उसका तू कर पूजन। छाया मत छूना मन होगा दुख दूना। सरमाया माने यहाँ पूंजी संपत्ति से है। भरमाया माने भ्रमित होना। प्रभुता का सरल बिंब माने बड़प्पन का एहसास। यथार्थ माने वास्तविकता। और कृष्णा माने अमावस्या की काली रात। कृष्णा माने काला होता ही है। तो इस मुक्तक में कवि यथार्थ से रूबरू होकर के जीवन यापन करने का वर्णन किया है। कह रहा है कि यश है ना वैभव है, मान है ना सरमाया है, जितना ही दौड़ा तो उतना ही भरमाया है। मनुष्य के जीवन में धन दौलत, मान सम्मान, मान प्रतिष्ठा, शोहरत आदि हमेशा अस्थायी नहीं रहते हैं। आदि जो है यह अस्थायी नहीं रहते हैं। चाहे यश हो, चाहे वैभव हो, चाहे मान हो और चाहे सरमाया हो, जितना ही दौड़ा उतना ही भरमाया है। इसलिए कहा गया कि नथिंग इज परमानेंट, कोई भी चीज अस्थायी नहीं होती है। ठीक उसी प्रकार से मनुष्य के जीवन में धन दौलत मान सम्मान इत्यादि ये हमेशा अस्थायी नहीं रहते हैं। इन्हें प्राप्त करने के लिए व्यक्ति जितना अधिक प्रयत्न करता है, इन्हें प्राप्त करने के लिए व्यक्ति जितना अधिक प्रयत्न करता है, जितना अधिक दौड़ता है, उतना ही वह संसार के भ्रमजाल में उलझ जाता है। उतना ही इस संसार के ब्रह्म रूपी जाल में, भ्रमजाल में उलझता जाता है। मनुष्य के लिए प्रभुता का सरबिंब केवल मृग तृष्णा है। मनुष्य के लिए बड़प्पन का एहसास केवल मृग तृष्णा के समान है। मनुष्य के लिए
बड़प्पन का एहसास केवल मृग तृष्णा के समान है। जैसे हिरण का पानी का भ्रम उसकी प्यास शांत नहीं कर सकता है, वैसे ही मनुष्य को हमेशा बड़प्पन का एहसास होता रहता है, वैसे ही मनुष्य को हमेशा बड़प्पन का एहसास होता रहता है, परंतु यह अस्थायी नहीं, यह अस्थायी नहीं है। हर चंद्रिका में छिपी एक रात कृष्णा है, जो है यथार्थ कठिन उसका तू कर पूजन, छाया मत छूना मन होगा तुक तूना। जैसे जीवन में चांदनी रातों के बाद अमावस्या की रात आती है, जैसे जीवन में चांदनी रात के बाद अमावस्या की रात आती है, वैसे ही मनुष्य के जीवन में सुखों के बाद दुख अवश्य आते हैं। इसलिए जीवन में जो चीज़ वास्तविक है उसी को स्वीकार करना चाहिए। जो चीज़ वास्तविक है उसी को स्वीकार करना चाहिए। मनुष्य का अपनी अतीत की सुखद स्मृतियों या सुख स्मृतियों को याद करना अपने वर्तमान दुख को बढ़ाना है। सुखद स्मृतियों को याद करना अपने वर्तमान दुख को बढ़ाना है। इसलिए मनुष्य का बीते हुए सुखों को याद करना व्यर्थ है। यानी बीते हुए लम्हों को, बीते हुए सुखों को याद करने से हमारा मन और व्यथित हो जाता है और कुंठित हो जाता है। इसलिए किसी भी मनुष्य को बीती हुई बात को विचार देना चाहिए, उस पर याद नहीं करना चाहिए। यानी गता सूनश्चा नान सोचंति पंडिता। तो विद्वान व्यक्ति जो होता है वह बीते हुई बात को नहीं याद करता है। इसलिए हर व्यक्ति को, हर मानव समाज को ऐसा ही कार्य करना चाहिए जिससे बीती हुई बात का स्मरण न आवे, क्योंकि उसके याद आने पर हमारा मन और अत्यधिक दुखी हो जाता है। टिप्पणी देखेंगे, जीवन में सुख दुख बने रहते हैं, कवि ने इसी तथ्य को उजागर किया है। खड़ी बोली का प्रयोग हुआ है, विशेषणों से सुसज्जित भाषा का प्रयोग हुआ है और मुक्तक छंद का प्रयोग हुआ है। तो इसी के साथ हम अपनी वाणी को विराम देंगे। धन्यवाद।